Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of mathematics 9th class unit number 1 matrices and determinants. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 किए थे। आज 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको जो स्टेटमेंट पूछी गई है उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और कहा है कि आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पार्ट 4 का। हम लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। 1 है और इसमें वैल्यूज बताई गई हैं। पहला मैट्रिक्स उन्होंने आइडेंटिटी दिया है। आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऐड हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स में और इन दोनों को क्लोज किया गया है एक राउंड ब्रैकेट के साथ। अब इसमें ऐड हो रहा है एक और मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है 1 1 1 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है जब भी राउंड ब्रैकेट आ जाए, स्मॉल ब्रैकेट आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो हम पहले वो वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। हमें पता है ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ये एडिशन के काबिल हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम पहली वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। इधर हम डालेंगे ब्रैकेट हमने वैसे की वैसे ही डालनी है और यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू में ऐड होगी, दूसरी में, तीसरी में और फोर्थ में, यानी जो वैल्यू जिसके इक्वल है वही वैल्यू उसमें ऐड होगी। 1 ऐड होगा 0 में, 0 ऐड होगा 2 में, यहाँ पे 0 ऐड होगा 3 में एंड 1 ऐड होगा 0 में। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। यहाँ पे हम स्क्वायर राउंड ब्रैकेट डाल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाद प्लस। अब जो हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो हमने लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर के बाद जो राउंड ब्रैकेट थी हमने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि हमने ये पहले सॉल्व कर लिया है, इससे पहले सॉल्व कर लिया है, दैट्स व्हाई हम इसकी राउंड ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1 प्लस। अब दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल 1 1 1 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये भी दोनों एडिशन के एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। 2 rows 2 column 2 rows 2 column 2/2 इन दोनों का ऑर्डर है, दोनों एडिशन के काबिल हैं। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 ऐड होगा 1 में, 2 ऐड होगा 1 में, 3 होगा 1 में एंड 1 होगा 0 में। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। अब हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा और 1 + 1 1 आ जाएगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसमें भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। पहला उन्होंने हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 0 0 और ऐड किया गया है उसमें राउंड ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो है 0 2 3 0 और माइनस किया गया है इसे 1 1 1 0 के साथ। यहाँ हम अपनी राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
अब हमने अब तक ये देखा कि सिंपल वैल्यूज में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं और अगर एक वैल्यू साथ आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे साइन आ गया है माइनस का। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसे माइनस कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हम इसकी एडिशन करते हैं, बस बेसिकली क्या होगा कि यहाँ प्लस का साइन माइनस में आ जाएगा, हमने इसे माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये आ गया 1 0 0 1। उसके बाद आ जाएगा प्लस और ब्रैकेट में हम लोगों ने इन दोनों को माइनस कर देना है। 0 पहली एंट्री माइनस होगी पहली एंट्री से, -1 दूसरी एंट्री माइनस होगी दूसरी एंट्री से, 2 -1 3 -1 एंड 0 -0। अब हम क्या करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम लोगों ने दूसरी वैल्यू सोल्व की है तो हमने इसके बाद वो लिखनी है। प्लस यहाँ पे हमने इसकी राउंड ब्रैकेट को खत्म कर देना है। हमने चूंकि इसे पहले सॉल्व कर लिया है इसलिए हम इसकी राउंड ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। 1 में से हमने माइनस करना है 0, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ माइनस है, तो हमने 1 में से 0 माइनस करना है। हमने कोई भी चीज नहीं निकालनी तो -1 एज इट इज आ जाएगा। 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, 2 के साथ साइन प्लस का है, 1 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा और साइन इसके साथ आएगा प्लस का, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के साथ प्लस का साइन है। सिमिलरली 3 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें आएगा 2, 3 के साथ प्लस का साइन है, दैट्स व्हाई हम इसके साथ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, होता तो इसके साथ प्लस ही है। 0 में से 0 माइनस करना है, कोई भी चीज नहीं है उस कोई भी नहीं चीज में से नहीं चीज माइनस करनी है तो 0 ही आएगा एज इट इज। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। 1 में हमने ऐड करना है -1, -1 मैंने ब्रैकेट में लिखा, आप देख सकते हैं, ताकि प्लस और माइनस टेंगल्ड ना हो जाए आपस में। उसके बाद है 0 + 1 0 + 2 1 + 0। अब हम इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस का आ गया साइन, हम इसको कहते हैं -1 हो गया ये। 0 + 1 0 + 2, ये हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 + 0। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। 0 में 1 ऐड करना है तो हमारे पास 1 आएगा और ये हमारे पास एज इट इज 2 आएगा। 2 में 0 ऐड करें, इसी तरह से 1 में 0 ऐड करें, ये भी 1 आएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया और आपको बताया कि एडिशन किस तरह से होती है और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है 1 0 2 और इसको माइनस किया गया है 222 के साथ। राउंड ब्रैकेट ऑफ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने पहले सॉल्व करनी है राउंड ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट वाली वैल्यू। हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल और जो पहली वैल्यू वो एज इट इज आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखी गई है, प्लस यहाँ पे हमने डाला राउंड ब्रैकेट, इधर हमने मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट डाला और हमने माइनस करनी है पहली वैल्यू पहली से, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से। 1 - 2 0 - 2 2 - 2 ब्रैकेट
ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया हमने। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 1, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमने इसे पीछे डाली है इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देनी है, खत्म कर देनी है। ये आ जाएगा 1 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, 2 बड़ा है उसके साथ साइन माइनस का, हमने यहाँ माइनस डाल दिया, -1 आ गया। -2 में से 0 निकालना है, -2 में से कोई चीज नहीं हम निकाल रहे, तो -2 एज इट इज आ जाएगा। 2 में से 2 हमने माइनस करना है, यहाँ 2 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करें हमारे पास आता है 0, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अब हम इसको करेंगे ऐड, 2 ऐड होगा -1 में, इसी तरह से 3 ऐड होगा -2 में, -2 में, और 1 ऐड होगा 0 में। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 -1, प्लस माइनस माइनस 3 - 2, एंड 1 + 0 is 1। फाइनल रिजल्ट है हमारे पास 2 के साथ प्लस का साइन है, 1 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1 आता है, 2 के साथ प्लस का साइन है, 2 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा। 3 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें 1 आता है और प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे लास्ट एंट्री हमारे पास 1 है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यूज क्या दी गई हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यूज दी गई हैं, वो है 1 2 3 -1 -1 एंड -1 0 1 2, और इसको ऐड किया गया है दूसरे मैट्रिक्स में, और वो किस तरह से लिखा गया है 1 1 1 2 2 एंड 3 3। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए चूंकि इसके बीच में कोई ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट नहीं दी गई और ना ही इसमें कोई 3 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, सिंपली हमने इसकी पहली एंट्री को दूसरी एंट्री में ऐड करना है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, सिंपली हमने इसे ऐड करना है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इनमें हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 1 ऐड कर दिया 1 में, इसी तरह से 2 ऐड कर दिया 1 में, उसके बाद 3 ऐड कर दिया 1 में, यहाँ पे आ जाएगा -1 ब्रैकेट में लिख लिया, इसको ऐड कर दिया हमने 2 में, यहाँ पे -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको ऐड कर दिया हमने 2 में, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, इसको हमने ऐड कर दिया 2 में। अब नीचे आ जाएगा 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 हमारे पास आता है 2, 2 + 1 हमारे पास आता है 3, 3 + 1 आता है 4। इधर हम देख लेते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें आता है 1, 2 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है, दैट्स व्हाई ये +1 होगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1, साइन प्लस का आएगा, 2 बड़ा है, एज इट इज यहाँ पे भी 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1, 2 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है, तो हम प्लस डाल देंगे यहाँ। अब यहाँ हम 3 में 0 ऐड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करें 4 आता है, 2 में 3 ऐड करें 5 आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यूज दी गई हैं, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है, बिल्कुल इसकी तरह।
वैल्यूज हैं 1 2 3 3 2 1 3 1 and 2। अब हम दूसरी वैल्यू इसमें जो ऐड करेंगे वो है 1 0 minus 2 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 0 0 2 and minus 1। सिंपली एज इट इज, ये बिल्कुल इसी की तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने यहाँ इक्वल डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, पहली एंट्री दूसरी मैट्रिक्स की पहली एंट्री में ऐड कर देना है 1 + 1। इसी तरह से 2 ऐड होगा 0 में, 3 ऐड होगा -2 में। हमने इसे ब्रैकेट में लिखा ताकि ये दोनों एंटेंगल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। 2 + -2 3 + -1 and 1 + 0। इसी तरह से 3 + 0 1 + 2 and 2 + -1। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू किस तरह से अपना सोल्यूशन निकालेगी। 1 + 1 2 है, 2 + 0 2 है, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 2 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 एंड 1 में 0 ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आएगा, 3 में 0 ऐड करें हमारे पास 3 आएगा, 1 में 2 ऐड करें 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 हमने यहाँ लिख दिया। हमने इसकी राउंड ब्रैकेट खत्म की है। अब हम देख लेते हैं सॉल्व कैसे होगा। 2 और 2 ये ऐसे ही आ जाएगा, 3 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करें 1 आता है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है। यहाँ 2 के साथ प्लस है, यहाँ 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 माइनस करें 0 आता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। 3 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है, और यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ हम प्लस ही कंसीडर करेंगे। 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, ये 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 2 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, लेकिन 2 के साथ प्लस है इसलिए हम इसके साथ प्लस कंसीडर करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसकी वैल्यूज दी गई हैं राउंड ब्रैकेट एंड देन मैट्रिक्स है 1 2 0 1 और इसको ऐड किया गया है 2 1 1 0 में। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है और फिर इसको ऐड किया गया है 1 1 1 1 में। अब हम इसको करते हैं सोल्व। हमने क्या करना है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट खत्म करनी है, इक्वल डालेंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 ऐड होगा 2 में, दूसरी एंट्री का 2 ऐड होगा 1 में, तीसरी एंट्री का 0 ऐड होगा 1 में, इस तरह से फोर्थ एंट्री का 1 ऐड होगा 0 में। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा हमारा ये मैट्रिक्स जिसको भी हमने छेड़ा नहीं है, एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट खत्म कर देंगे। ये आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। हमें पता है 1 + 2 आता है 3, 2 + 1 आता है 3, 0 + 1 आता है 1, 0 + 1 आता है 1। ये आगे वैल्यू इसको हमने ऐड कर देना है 1 1 1 1 में। तो अब हम क्या करेंगे,
3 को ऐड कर देंगे 1 में, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। 3 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। 3 + 1 आ जाता है 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने किस तरह से सॉल्व किया है। तो हमारे आज के टॉपिक में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके 6 पार्ट थे। हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में 6 क्वेश्चंस किए और देखा कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे, उसके सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो, द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफ़िज़।